Welcome back, students. Let's start today's class. And as you know that we had discussed a lot of things about light, shadows and reflection in our previous classes, and we also discussed about shadows. So today we will discuss about eclipses. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्लिप्सेस के बारे में. एक्लिप्सेस होते क्या हैं भाई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी ऑल नो दैट द मून और द अर्थ दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. मून या फिर अर्थ हैं तो इनके पास अपने खुद की लाइट नहीं होती है बेटा. दे बोरो लाइट फ्रॉम सन. वो सन की लाइट से यानी सन लाइट से अपना जो भी सर्वाइवल का वर्क होता है या शाइन करना होता है, so for any purpose they use the light of sun in various forms. Understand? So we can see that eclipses are seen whenever the earth or the moon casts a shadow on each other. अर्थ या मून यदि शैडो बनाती है बेटा किसी एक दूसरे के ऊपर, तो उसे हम लोग एक्लिप्सेस के फॉर्म में जानते हैं. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सोलर एक्लिप्स. पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स के बारे में. इट ऑकर्स व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ कम इन अ स्ट्रेट लाइन. भाई सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स, ये दोनों केसेस में यही चीज होता है कि सन, मून एंड द अर्थ दे कम इन अ स्ट्रेट लाइन. बट वन डिफरेंस इज देयर. सोलर एक्लिप्स में क्या होता है बेटा? द मून इज इन द मिडिल. सोलर एक्लिप्स में जो मून होता है वो मिडिल में होता है. अंडरस्टैंड? एंड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट, जब सनलाइट मून पे पड़ती है तो उसकी शैडो जो होती है वो अर्थ के कुछ पोर्शंस पे पड़ती है. क्लियर? शैडो बनती है अर्थ के कुछ पोर्शंस पे. एंड देन वी से दैट सोलर एक्लिप्स ऑकर्स. अंडरस्टैंड? एंड ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स, ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी टोटल सोलर एक्लिप्स जब होता है तो एक ब्राइट रिंग बनती है, अ डायमंड रिंग, जिसको हम लोग डायमंड रिंग बोलते हैं. दैट अपीयर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वो एक बहुत कम समय के लिए अपीयर होती है. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ डायग्राम related to solar eclipse so that you can easily understand about it. Now come to the lunar eclipse. Lunar eclipse क्या होता है भाई? जैसे मैंने पहले भी बताया कि it occurs when sun, moon and the earth come in a straight line. But here one thing is different from the solar eclipse, and that is the earth is in the middle. यहाँ पे क्या होती है? अर्थ जो है वो मिडिल में होती है. अंडरस्टैंड? एंड इट कास्ट अ शैडो ऑन मून. गॉट इट? ये एक शैडो बनाती है मून पे. तो बेटा मून पे जब अर्थ शैडो बनाती है तो दो तरीके से बनाती है. क्लियर? दो तरीके से बनाती है शैडो. आई विल गिव यू द डायग्राम. In that you will see about total lunar eclipse and partial lunar eclipse. Got it? Total lunar eclipse में क्या होता है बेटा कि सन से कोई भी लाइट पास नहीं करती है. क्लियर? यानी सन से कोई भी लाइट पास करके वो मून तक नहीं पहुंच पाती है. Got it? And in partial lunar eclipse, लाइट फॉल्स ऑन द मून. लाइट पहुंचती है मून तक लेकिन पार्शियली. तो जो पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स है इसको हम लोग ल्यूनर इक्लिप्स भी कह सकते हैं. बट टोटल ल्यूनर इक्लिप्स जो है दैट इज
नो लाइट्स फ्रॉम सन फॉल्स ऑन द मून, यानी कि सन से कोई भी लाइट पास होकर मून तक नहीं पहुंचती है। अंडरस्टैंड? एंड वन फैक्ट इज देयर दैट अ ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन अ फुल मून डे। ल्यूनर एक्लिप्स जब भी होता है बेटा फुल मून डे के दिन ही होता है। अंडरस्टैंड? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 5th में अबाउट वेरियस स्टेजेस ऑफ अ मून। सो जब भी फुल मून डे होता है तो उसमें ही ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर होता है। गॉट इट? नाउ लेट्स सी द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड अबाउट ल्यूनर एक्लिप्स। स्टूडेंट्स, when you finish to watch this video about shadows and images, then all of you complete the activity that is being added after this topic. Understand? And that activity is about a pinhole camera, and I hope all of you will able to make it in an easier way, and for that you can take help from the diagram that is being attached after this topic. Understand? So students, now come to the next point, and that is shadows and images. भाई हम लोगों ने shadows के बारे में पढ़ा था, images के बारे में भी हमने कुछ आपसे डिस्कस किया था आई थिंक, बट लेट्स सी हियर व्हाट विल हैपन। इमेजेस फॉर्म कैसे होती हैं बेटा? सो शैडोज़ के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज़ ब्लैक एंड और ग्रे, बट इमेज इज़ ऑफ द सेम कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन इमेजेस जो होती हैं बेटा वो ऑब्जेक्ट के ही कलर की होती हैं। क्लियर? एंड अ शैडो ओनली शोज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शैडो में बेटा क्योंकि ये ब्लैक या ग्रे फॉर्म होती है तो इसमें सिर्फ शेप ऑब्जेक्ट का दिखाई देता है, अदर कोई भी डिटेल्स नहीं दिखाई देंगी। बट इमेज क्या करती है? इमेज शोज मोस्टली ऑल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सभी डिटेल्स जो भी ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल होंगी वो सारी डिटेल्स इमेज हमें शो करेगी। क्लियर? एंड इमेज इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन। इमेज जो होती है बेटा ये रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। प्लेन मिरर की बात करें तो इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन light reflects from a plane mirror. So प्लेन मिरर की ही बात नहीं है बेटा, कोई भी इमेज हमको तभी दिखाई देती है, कोई भी इमेज बनती है तभी जब वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने का मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीच टू आवर आईज। ये हमारी आईज तक पहुँचती है जिससे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को इजीली देख सकते हैं। लेट्स सी अबाउट रिफ्लेक्शन। एज आई हैड टोल्ड यू दैट रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट का बाउंस बैक हो जाना। एंड बिकॉज ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इट चेंजेस द डायरेक्शन। यानी कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा तो वो क्या करता है? लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट इस पे फॉल होती है दैट फॉल्स ऑन इट। अंडरस्टैंड? सो मेनली वी कैन से दैट कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट फॉल करती है, पड़ती है, एंड फ्रॉम देयर इट रिफ्लेक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, and after that it comes to our eyes, it reach to our eyes and it forms an image. Understand? So students, this is all about this chapter, and we will meet again with some new topics, with some new lessons in our next class.